यदि आप श्री राम के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुरुते पहले जगत पति जागी राम से, नित्य कर्म से निवृत्त हुए। विश्वामित्र जी ने राम जी को बुलाया। राम जी गुरुदेव, मुझे पूजा करनी है, जाओ पूजा हेतु तो पुष्प तोड़ करके लाओ। अयोध्या से भगवान आए हैं विश्वामित्र जी के साथ। क्या आज तक विश्वामित्र ने पूजा ही नहीं की क्या? अगर पूजा की तो आज तक भगवान से फूल नहीं मंगवाए। कहीं पर कोई प्रसंग नहीं ऐसा है, पूजा तो रोज करते थे, अब पूजा में फूल भी चढ़ाते थे। लेकिन आज राम जी से क्यों कहा? तो बाबा ने संकेत कर दिया, समय जान गुरु, समय जान गुरु। गुरुदेव विश्वामित्र ने वो समय जान लिया। कौन सा? बोले अब ब्रह्म अर्थात राम जी और सीता जी के मिलन का समय आ गया है। अब ब्रह्म और भक्ति का मिलन होगा, इसलिए समय जान गुरु। आए सुपाई लेन प्रसून, चले दो भाई। राम जी क्या लेने जा रहे हैं? चौपाई क्या कह रही है? लेन प्रसून। क्या लेने जा रहे हैं? प्रसून। और भगवान ने लिया क्या? लेने गए प्रसून, और लिया क्या भगवान ने? लगे दल फूल मुदित मन। लेने गए प्रसून और लिए दल और फूल, और लाए क्या? बोले सुमन पूजा की। लेने गए प्रसून, लिए दल और फूल, और लाए क्या? सुमन। अब देखो, इन तीनों बातों में भी गोस्वामी जी ने समय का बहुत ध्यान रखा, इसलिए समय जाना। भगवान जब चले हैं तो अभी सूर्य उदय नहीं हुआ, और जब तक सूर्य उदय नहीं होता तब तक फूल खिलते नहीं हैं, तब तक फूल फूल नहीं प्रसून। प्रसून माने कली। और जब बाद में पहुंचे तो सूर्योदय हो चुका है। अब वो प्रसून प्रसून नहीं, अब तो पुष्प बन गए। इसलिए यहां पुष्प शब्द है। लगे लेन दल फूल। और सुमन शब्द के दो अर्थ हैं। सुमन माने फूल, और सु माने सुंदर, और मन माने मन। मानो भगवान ने दल और फूल सुंदर मन से गुरुदेव को अर्पित किए। दोनों भैया राजा जनक के बाग के द्वार पर पहुंच गए। एक अद्भुत बात मैं आपको बताऊंगा इस प्रसंग में। वैसे मैंने वादा किया था कि आज राम जी के विवाह का आनंद मिलेगा, लेकिन हम भी मजबूर है, कथा आगे बढ़ती नहीं। जिस भाव में प्रवेश कर जाओ समय उसमें ही हो जाता है। राम जी और सीता जी का मिलन जिस प्रसंग में हुआ आपने सुना होगा। अक्सर
व्यास लोग उस प्रसंग का नाम बताते हैं पुष्प वाटिका बना, पुष्प वाटिका। और मैं निवेदन करूं, मानस में कई पुष्प वाटिका का नाम ही नहीं आया। राम जी जहां फूल तोड़ने गए हैं वो वाटिका नहीं है, वो बाग है। धूप बादल मरु देखे वाटिका नहीं, बाग। पहुंचे द्वार पर, मालियों को निवेदन किया राम जी, भैया हम गुरुदेव पूजन करेंगे, उनके लिए पुष्प लेने आए। माली कहने लगे सरकार हमें क्षमा करो, हम इस बाग में आपको प्रवेश नहीं करने देंगे। क्यों भैया? इस बाग में हम मालियों के अलावा और किसी पुरुष का प्रवेश नहीं होता है। और ठाकुर साहब माली कहते हैं बगिया विच जानी न दे हो, राम जी विनती सुनो। बगिया विच जानी न दे हो, राम जी विनती सुनो। बगिया विच जानी न दे हो, राम जी विनती सुनो। बगिया राम जी विनती सुनो। बाग में हम आपको जाने नहीं देंगे, ये मेरी प्रार्थना है आपसे। भगवान ने कहा क्यों? तो माली ने निवेदन किया, कोमल चरण, आपके पांव जो है वो बहुत कोमल है, और ऊपर से कोमल चरण कमल बिनु पनहि। एक तो आपके चरण कोमल है और ऊपर से पनही, जूता चप्पल भी नहीं पहने। तो राम जी ने कहा इसमें आपको क्या परेशानी है? माली बोले परेशानी है, कोमल चरण कमल बिनु पनहि। प्रभु पखुरी पायन गड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। बाबा बिच जान दे, राम जी बिनती सुनो। आपके इन कोमल चरणों में कमल पुष्प की पंखुड़ियां छिद जाएंगी। राम जी ने कहा इतने हम कोमल भी नहीं, अगर इतने कोमल होते तो क्या हम तारका का वध कर पाते?
जाने दो। मालियों ने कहा क्यों नहीं जाने दोगे? तो दूसरा भाव सुनना, ताजी ताजी सुमन मधुप मतवारे। आप जैसे ही बाग में प्रवेश करेंगे तो पुष्पों पर मंडराने वाले भंवरे सब पुष्प छोड़ देंगे। राम जी ने कहा तो अच्छी बात है, वो पुष्प छोड़ देंगे, हम पुष्प चुन लेंगे। माली ने कहा जानते हो पुष्प छोड़ने के बाद में वे कहां आएंगे? राम जी ने कहा नहीं मालूम, बताओ। ताजी ताजी पुष्प मधुप मतवारे, मुख पंकज पर मर रही है। राम जी विनती सुनो बतिया जान दे। राम जी विनती सुनो बतिया जान दे। राम जी विनती सुनो बतिया। राम जी विनती सुनो बतिया। देखो सुगम संगीत की बात अलग है, हम सुगम संगीत नहीं गाते। और जो भी थोड़ा बहुत क्लासिकल जानते हैं तो इसमें सीख जाने के भी जगह नहीं होती। मुख पंकज पर मर रही है। क्यों? भगवान का मुख कैसा? और भगवान का मुख छोड़ो, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पाद कंजा मुख पंकज पर मर रही है। राम जी विनती सुनो। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, वो हमारे मुखमंडल पर मंडराएंगे, मंडराने दो, इसमें आपको क्या परेशान, जाने दो। माली ने कहा अब क्या बात है? तो मालिया ने तीसरी बात कही और उससे भी गहरी। क्या बोले? सरसों पान शिला पद पर सत। अभी थोड़े दिन की बात है, आप विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर आ रहे थे, मार्ग में आपका चरण एक पत्थर से टकरा गया, पत्थर से नारी प्रकट हो गई। राम जी ने कहा ये बात सच है। तो आप जैसे ही बाग में प्रवेश करेंगे, सरसों पान शिला पद पर सत, बाग में ये जितने कंकड़ पत्थर पड़े हैं ना, इनमें आपका पांव जरूर लगेगा।
राम जी ने कहा जरूर लगेगा। तो माली बोले बस इसीलिए आपका पांव उन कंकड़ पत्थरों में लगेगा तो प्रभु सब नारी बन जाए। राम जी बिनती सुनो। राम जी बोले नहीं, गुरु जी की सेवा पूजा। एक मालिक कहने लगा एक काम करो, हम आपको बात के अंदर जाने देंगे। राम जी ने कहा जल्दी बताओ। जब बोलोगे सियाजू की जय, एक बार अपने मुझसे जानकी जी की जय बोल। अब लक्ष्मण जी से कहा होता तो लक्ष्मण जी बोल देते। अब राम जी सीता जी की जय कैसे बोले? जब बोलोगे सियाजू की जय, तब ही प्रभु प्रभीषण पई है। राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जानन दे, राम जी विनती सुनो। बेहसी बंधु दो सुनिया सपतियां। भगवान राम और लक्ष्मण जी हंसे। बेहसी बंधु दो सुन असपतियां। भैया आशीष दरस कब पई है। राम जी बिनती सुना। राम जी बिनती सुना। आशीष दरस कब पई है। राम जी बिनती सुना। रानी में बहुत नहीं हो रहा था। तुलसीदास जी लिखते हैं चाहूंगी सी ऊंची माली गंगन लगे ले दल फूल कमल। ए भाई राम जी जब बाग में गए तो राम जी को 5 प्रकार के पक्षी मिले उस बाग में। कौन कौन? चातक कोकिल कीर चकोरा। चातक कोकिल कीर चकोरा। कूजक बिहंग नटत कल मोरा। 5 प्रकार के पक्षी। और एक अद्भुत बात मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए, बहुत ध्यान से सुनना, आपके सामने 2 चित्र लगे। ध्यान देना मेरी बात। एक राम जी का और एक भगवान कृष्ण का। एक सीधे भगवान का और एक टेढ़े भगवान का। तो समझ गए होंगे कौन सीधा कौन टेढ़ा। अच्छा, भगवान श्री राम के चित्र से धनुष बाण हटा दिया गया और भगवान कन्हैया के चित्र से मुरली हटा दी जाए। और हम आपसे पूछें, अब बताओ इसमें कौन कृष्ण है कौन राम है? तो क्या पहचान है? मैंने निवेदन किया ना, साहब अद्भुत चर्चा होगी आपके बीच में। अगर आप जिज्ञासु हैं तो हम भी आप पीछे नहीं हटते। राम जी के चित्र से धनुष बाण हटा दिया गया और भगवान कृष्ण के चित्र से मुरली हटा दी गई। तो अगर हम आपसे पूछें कौन कृष्ण है कौन राम है तो कैसे पहचानेंगे?
है? मोर पंख ये कोई पहचान है? हाँ, हो सकता है आपके कहने का तात्पर्य हो कि भगवान कृष्ण के मस्तक पर मोर पंख है और राम जी के नहीं है। क्या भैया नहीं है? अरे कोई तो बोलो समर्थन में। अरे राम जी के मस्तक पर भी मोर पंख है। वो पढ़ो रामायण में, मोर पंख सिर सोहागन के कुछ राम जी के मस्तक पर भी मोर पंख है। अब कैसे पहचान? तो एक सज्जन बोले एक पहचान है महाराज। हमने कहा बताओ। बोले राम जी जो तिलक लगाते हैं, जैसे हमारे मस्तक पर रामानंदी 3 लकीरें, और भगवान कन्हैया के मस्तक पर जो तिलक होता है उसमें 2 लकीरें होती हैं और बीच में बिंदी रखी होती है। बात बहुत बारीक पकड़ी, लेकिन एक चूक हो गई। बात चल रही है भगवान जनक जी के बाग में है और बाग में भगवान के फूल तोड़ रहे थे, तो मस्तक पर पसीना निकल रहा था। ये बीच वाली लाइन गायब हो चुकी थी। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। अब बोलो, अब कौन सी पहचान? एक सज्जन बोले एक पहचान तो है महाराज। हमने कहा कौन सी? बोले राम जी सीधे खड़े होते हैं और लक्ष्मण जी कृष्ण जी टेढ़े खड़े होते हैं। हमने कहा भगवान जिस समय बाग में फूल तोड़ रहे थे ना, एक हाथ से डाल पकड़े थे और एक हाथ से फूल तोड़ रहे थे, तो राम जी भी तिरछे ही खड़े खड़े। और भाव क्या है? प्यारे राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। जो राम है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही राम है। इनमें भेद करने वाले में भेद हो जाता है। राम कृष्ण में कोई भेद नहीं, ये दोनों एक। एक कंचन की लंका लुटाता फिरे, गोस्वामी बिंदु जी कहते हैं, एक कंचन की लंका लुटाता फिरे, एक गलियों में माखन चुराता फिरे, गलियों में माखन चुराता फिरे, एक कंचन की लंका लुटाता फिरे, गलियों में माखन चुराता फिरे, बिंदु को जिससे प्यार है, बिंदु को जिससे प्यार है, मेरी आंखों में बही दिलदार है, बिंदु को जिससे प्यार है, मेरी आंखों में बही दिलदार है, बिंदु को जिससे प्यार है, मेरी आंखों में बही दिलदार है। कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। बोलिए राम
बोल कृष्ण भगवान की। उसी समय सीता जी का आगमन होता है। मैया जानकी स्नान करके गौरी मैया के मंदिर में जाती हैं और माता गौरी की पूजा करते हैं। पूजा की अधिक अनुरागा निज अनुरूप भगवरुणा। अम्बे तू है मेरी महबूबा, महबूबा, ओ मेरी अम्बे, अम्बे जगदम्बे, मुझे दर्शन आन दिखा, मेरी बिगड़ी आन बना। ओ मेरी अम्बे, अम्बे जगदम्बे, मुझे दर्शन आन दिखा, मेरी बिगड़ी आन बना। दया दृष्टि मुझ पर हो जाएगी तो दुख से भरी मेरी जिंदगी संभल जाएगी। और अम्बे मां, अम्बे जगदम्बे मां, मुझे दर्शन आन दिखा, मेरी बिगड़ी आन बना। जग में ठुकराया तुम ठुकराना ना, आया हूँ करके खाली लौटाना। जो मेहंदी भार बरसाएगी तो दुख से भरी मेरी जिंदगी संभल जाएगी। भजन पूरा थोड़े सुनाया जाता है, पूरा सुनाइए, सब याद ना कर लिया, कर लिया गाँव लगी। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तु। पूजा की अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग निज अनुरूप सुभग। सीता जी तो गौरी मैया की पूजा कर रही है और सीता जी के साथ एक सखी जिसका विवाह हो चुका है। उसने मन में सोचा अब हमें पूजा करने की क्या जरूरत है, हमका जैसो मिले कर है टेढ़ो वो चौबीसो मिल चुको है, तो पूजा करें जानकी और सखियां। चलो हम बाग की शोभा देखें। और वो बाग में भ्रमण करने गई तो उसने राम लक्ष्मण को देखा। कई दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम दिवस सीता पह आई। राम
लक्ष्मण को देखा तो दौड़ती दौड़ती जानकी मैया के पास गई और कहने लगी, बहन सीता सुनो, जिनकी तुम पूजा कर रही हो मैया गौरी, इस मंदिर में जाने कब से है और रोज इनके दर्शन करती हो, रोज पूजा करती हो, लेकिन बाद में जो दो मूर्तियां आज आई हैं, इससे पहले न आई थी और न आगे आएंगी, तो पहले उनका दर्शन कर लो चल के। तो सीता जी के हृदय में भी उत्कंठा भरी। सीता जी को लेकर के वो सखी बाहर आई, लेकिन राम जी का दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि राम जी उस समय लताओं के बीच में छिपे हुए थे। और कुछ क्षण के बाद लता भवन के प्रकट भय ते ही अवसर दो। सीता जी ने राम जी को देखा, राम जी ने सीता जी को देखा। सियमुख ससिभय नयन चकोरा। भगवान श्री राम की वो सांवरी मूर्ति अपने हृदय में बसाई और स्मरण किसका किया? भगवान शंकर के धनुष में। जान कठिन शिव चाप विसूरत चली रात उर श्यामल, और बोल करके आई माता पार्वती की प्रार्थना करी, जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी दाननी तुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। लेकिन भैया मेरे मन की भावना आप जानती हो, इसलिए आप मुझे वरदान दें कि श्री राम जी मुझे पति के रूप में प्राप्त है। नारद तो माता गौरी ने आशीर्वाद दिया, नारद बचन सदा सुखी साचा, सोबर मिलहि जाहि मनु राजा। मनु जाहि राचे, मनु जाहि राचे मिली सोबर, साहब सुंदर सावर। जान गौरी अनुकूल सियही हरस जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे, सियावर रामचंद्र की। अच्छा आप लोग वो भी तुम्हारे रहे, वो भी रहे, बंद करो। अरे कब जन्म ना कहे कि हम ना यू भी रहे। वाह
हमारे दादा कह रहे हम नहीं, वो भी रहे। हाँ हाँ, ये संगीत प्रेमी तो है ही, साथ साथ में कथा के भी बहुत बड़े प्रेमी नहीं उब रहे आप लोग। तो फिर जय इतना धीरे क्यों बोले? सियावर रामचंद्र भगवान की। एक भाव बहुत सुंदर आपके बीच में। सीता जी को दोबारा चली गई कहा? पार्वती मैया की पूजा करने। अब वो सखी कौन? इसका विवाह हो गया, वो पहुंच गई राम जी के पास। कैसे? व्यापार कोई ना है, सखी कह रही राम जी से। कैसे? राम जी बोले क्षमा करिएगा, वो गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प लेने। पुष्प लेने कुछ पढ़े लिखे हो? क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? लक्ष्मण जी मुस्कुराए, वाह, यहाँ अल्पकाल विद्या सब आई और ये क्वालिफिकेशन पूछ रही है। सखी बोली अगर तुम पढ़े लिखे होते तो इस बाग में नहीं आते। लक्ष्मण जी बोले अच्छा समझ गया, इस बाग में सब में नहीं पढ़े लिखे आते। सखी बोली नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े होते तो दरवाजे पर आपने जो सूचना पर है उसे, उस पर जो लिखा हो उसे जरूर पढ़ा होगा। लक्ष्मण जी बोले अब हमने तो नहीं पढ़ा, तो आप ही बताइए जो क्या लिखा था। तो सखी कहने लगी उस पर लिखा था नो एंट्री ऑफ द जेंट्स, पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। राम जी ने कहा नहीं नहीं देवी जी, मैंने पढ़ा था, लेकिन गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प लेंगे। पुष्प ले रहे हैं, खूब जानती हूं तुम्हारे जैसे लड़कों। लक्ष्मण जी कहा लगे जब जानती है तो पूछती का है? जब जानती हो, अच्छा जानती हो तो बताओ। खमसा ये बात बताऊं? हाँ बोलो। सखी बोली चमन की सैर का भाषो फूलों का बहाना था। फर्रुखाबाद जनपद में व्यास हुए हैं पंडित दया सागर रामायणी। मैं उनका भाव आपके बीच में, ये उनकी रचना है और पूर्व में ही निवेदन कर चुका हूं कि मैं जिस विद्वान की बात समाज के बीच में कहता हूं उसका स्मरण जरूर करता हूं। तो रामायण जी क्या कहते हैं? वो सखी बोली, उन्होंने पूरी राम कथा सब उर्दू और अरबी में बहुत सुंदर सुंदर पद लिखे हैं। एक दो हमको मालूम है, बीच बीच में सुनाते रहेंगे। एक भाव सखी बोली चमन की सैर का था सो फूलों का बहाना था। आए थे बाग में सैर सपाटा करने, बहाना फूलों का कर रहे हो। चमन की सैर का था सो फूलों का
बहाना तुम्हें मंजूर मेरी जान की का दिल दुखाना तुम्हें मंजूर मेरी जान की का दिल दुखाना चमन की सैर का भाषण फूलों का बहाना था तुम्हें मंजूर मेरी जान की का दिल दुखाना तुम्हें मंजूर मेरी जान की का दिल दुखाना न पूछा मालियों से आपने कैसे चले आए और कम से कम मालियों से पूछे न पूछा मालियों से आपने कैसे चले आए तुम्हें मालूम राजा जी बगीचा एक जगह तुम्हें मालूम राजा जी बगीचा एक जगह आपको मालूम होना चाहिए कि जमाना बात है। चलो अब तुम्हें दंड मिलेगा, अपराध किया है। अब राम इस बेचारे बिल्कुल नहीं रुकता। ठीक है देवी जी, जब दंड देना चाहो दे दे। और सखी बोली तुम्हारे लिए एक ही दंड है, जरूर मिलेगा। राम जी बोले जल्दी बताओ, विलंब हो रहा है, जो दंड देना हो वो दे दो। सखी बोली तुम्हारे लिए एक ही दंड है। क्या? फिर आऊं मैं यही तेरी याद तुम्हारे लिए एक ही दंड है। कल इसी समय फिर बाद में आना। और ये कह करके वो सखी मुस्कुराती हुई चली गई। ओ राम जी ने लंबी सांस खींची, बच गए। अब राम जी पुष्प और दल और फूल दोनों लेकर के चले। तो लक्ष्मण भैया ने कहा राम जी अब बाग में आए हो, दल भी ले लिए हैं, फूल भी ले लिए हैं, तो एक दो फल भी तोड़ लो। राम जी ने कहा गुरुदेव ने तो खाली फूल बनाए थे, दल हमने इसलिए ले लिए क्योंकि पूजा में दल की भी जरूरत पड़ती है, जैसे तुलसी। लक्ष्मण जी बोले अब आप बड़े भाई हैं, वैसे पूजा में फल की भी आवश्यकता होती है। राम जी ने कहा चलो। अब राम जी ने फल नहीं लिए, आए गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में पुष्प समर्पित कर दिए।
विश्वामित्र जी ने कहा राम, हाँ गुरुदेव, तुम्हें किस लिए भेजा गया था? पूजा है, पुष्प लेने के लिए। तो तुम्हें यह ज्ञान होना चाहिए कि पूजा में पुष्प और पूजा में दल भी लगे। राम जी बोले गुरुदेव, हाँ लाया हूं, लाया। दूसरा दोना निकाल करके दिया, इसमें तुलसी डाली। राम पुष्प में और पूजा में पुष्प भी लगते हैं, दल भी लगते हैं, और पूजा में फल भी तो लगता है। फल नहीं लाए। लक्ष्मण जी ने कहा गुरुजी, हम तो इसे कहते रहे लेकिन हमारी सुनते ही कहा। लक्ष्मण जी ने सोचा ला मारे दाव। राम जी ने विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए, बोले गुरुदेव क्षमा करिए, आप गुरु हैं, गुरुदेव हैं, मैं शिष्य। और शिष्य का अधिकार सिर्फ पुष्प और दल तक ही है। शिष्य की इतनी औकात कहां जो गुरु को फल दे सके। फल तो गुरुदेव शिष्य को देते। और जैसे ही राम जी का ये शब्द सुना, विश्वामित्र ने हृदय गदगद हो गया। वाह, आज हम तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हैं। और आप कथा के प्रेमियों, आज तक विश्वामित्र जी ने राम जी को आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन आज संत के हृदय से निकल गया क्या? सुफल मनोरथ सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भयउ सुखारे। हरे राम 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 सीता, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम श्री सीताराम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। बस उतना मत खाओ, उतना मत खाओ जितना खा सको, खाओ उतना जितना पचा सको। उतना मत बोलो जितना बोल सको, बोलो उतना जितना समझा सको। इसीलिए तो कथा की एक समय सीमा निर्धारित की जाती है। अब कल दिन की सभा, देखो मैंने घोषणा की थी ना कि आज रात में श्री राम जी के द्वारा धनुष बंधन। भगवान ने कहा अच्छा बड़े काबिल बनते हैं, धनुष बंधन कहीं रात में होता है? कर दिया कल। अब कल दिन में, दिन की कथा में धनुष बंधन होगा। और अगर आज रात्रि में धनुष भंग की कथा हो जाती तो विवाह दिन में होता, और सनातन धर्म में भावरे दिन में पड़ती नहीं। भगवान ने करते हैं, अच्छा ही करते हैं। अब दिन में धनुष भंग और रात्रि में भावरे, है ना?
अच्छा चकाचक कल श्री राम जी का शुभ विवाह है, अजीब वाह अजीब कल श्री राम जी का शुभ विवाह है, कल श्री राम जी का शुभ विवाह है, अजीब विवाह है ना, इसलिए वाह वाह। विवाह वही है जिसमें चारों ओर वाह वाह हो। तो आजकल विवाह कम ब्याह ज्यादा होते हैं। अब विवाह और ब्याह में थोड़े अंतर है। इसमें चारों ओर आह आह हो। बेटी वाला बेटे वाले के दरवाजे पर गया, बेटे का विवाह कर लीजिएगा, बेटी के साथ 20 लाख देना है, बेचारे की आह निकल गई। और लड़की वाले की आह नहीं निकलती है। सोनो का भाव है। अब जब उन्हें 20 लाख तो भाई नगद दी, 25 लाख तो पहले जेवर बनवाओ, तुम्हारी खुद ही आह निकल जाएगी। इसीलिए जिसमें चारों ओर आह हो वो है ब्याह, और जिसमें चारों ओर वाह वाह हो वो है विवाह। बोलिए भक्त और भगवान की। खड़े हुए हम कोई माचिस वाला आ जाओ, है कोई माचिस वाला? हाँ हाँ हूँ, उठा लिया बात अभी मिल गई। वाह क्या बात। हरि चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रादवायस्य प्राणस्य आदमनिरः। हे राजा राम तेरी आरती चलो
व्यास नाथ नाथ आप हो, व्यास नाथ नाथ आप हो, मेरे जीवन प्राण आप हो, मेरे जीवन प्राण आप हो, चरण शीश कर्पूर गौरम करुणावतारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। साज्यं क्षवर्त संयुक्तं विनायोजितं मया दीपं देवेषु त्रैलोक्यतिमिरापहं ज्ञानिकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। बाबा को भी आरती दिखा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु।